प्रथम कलीसिया एक विशाल रूप ग्रहण कर लेती है। 5,000 से ज्यादा उसके सदस्य बन गए। और जब कोई भी संस्था विशाल रूप ले लेती है तो उसमें छोटी बड़ी समस्याएं आना स्वाभाविक है। और इस प्रथम कलीसिया में भी कुछ समस्याएं आने लगी। और जब ये समस्या मंडली में आ गई तब लिखा है, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने बुलास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। ये चेले अपनी बुलाहट को जानते थे और उनको एक बोझ था कि हमको तो परमेश्वर का वचन प्रचार करना है। हम दूसरे दायित्वों में फंसकर इस सेवकाई को छोड़ नहीं सकते या इसको उपेक्षित नहीं कर सकते। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। हम देखते हैं कि उन्होंने एक श्रेणी बना दी थी 7 सुनाम पुरुषों को। सबसे पहली शर्त जो थी, अपने बीच में तुम ऐसे लोगों को चुनो जिनका कि नाम लोगों में अच्छा हो, लोग उनको आदर की दृष्टि से देखते हो, वो सुनाम हो, गलत कार्यों में उनका जुड़ाव ना हो। और आज भी मंडलियों में इस बात की आवश्यकता है कि जब डीकन चुने जाते हैं, जब कमेटियां चुनी जाती हैं, कमेटी में कार्यकर्ता चुने जाते हैं, हम इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे लोग ना चुने जाएं जिनका लोगों के बीच में सुनाम ना हो, जिनके ऊपर नाना प्रकार के दोष ना लगे हों। ऐसे लोगों से कलीसिया को बचना होगा। और यहां पर चेले भी कहते हैं 7 सुनाम लोगों को चुनो। और उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है कि वो पवित्र आत्मा से भरे हों, संसारिकता से नहीं, संसारिक बुद्धि से नहीं, संसारिक अनुभव से नहीं, संसारिक धन से नहीं, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भरे हों। महत्वपूर्ण बात है कि उनमें पवित्र आत्मा हो। और तीसरी बात लिखी है कि वो बुद्धि से परिपूर्ण हो, उन दायित्वों को निर्वाह करने के लिए जो कि इस कलीसिया के लिए जरूरी हैं, उनके पास बुद्धि हो, वो बुद्धि से परिपूर्ण हो। और हम देखते हैं कि स्तिफनुस इन तीनों योग्यताओं में खरा उतरता है। और सबसे पहले जो नाम कमेटी में डीकन के रूप में चुनने के लिए आता है और वो स्तिफनुस का है। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, कलीसिया ने सबसे पहले जिस व्यक्ति को चुना और वो था स्तिफनुस। उन्होंने देखा कि ये सुनाम पुरुष है, ये बुद्धि से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, और साथ ही साथ लिखा है कि विश्वास में भी बहुत दृढ़ है, विश्वास और पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ था। ये स्तिफनुस की योग्यताएं थी। इस व्यक्ति को लोगों ने देखा और सबसे पहले इसका नाम प्रस्ताव किया गया। स्तिफनुस कलीसिया में दायित्वों को पूरा करने के लिए चुना जाता है, लेकिन सिर्फ वो अपने दायित्वों को पूरा करते हुए नहीं रह जाता है कि जो काम मुझको दिया गया था मैं उसको पूरा करूं। लेकिन प्रेरितों काम उसके 6वें अध्याय के 8वें पद में स्तिफनुस की एक और योग्यता का उल्लेख है। स्तिफनुस अनुग्रह
और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, वो परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य से भी भरा हुआ था। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। यह थी स्तिफनुस की विशेषता कि वो ना सिर्फ उन दायित्वों को जो कलीसिया में उसको सौंपे गए थे उनको पूरा करता था, लेकिन वो बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह भी दिखाया करता था। वो हो सकता है बीमारों के लिए प्रार्थना करता हो, वो चंगे होते हो, दुष्ट आत्माओं को निकालता हो, जो भी है, पर उस परमेश्वर का अनुग्रह था, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ था और अद्भुत काम भी करता था। और उसकी खासियत यह थी कि अन्य जाति लोग उसका सामना नहीं कर पाते थे। 10वें पद में लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना ना कर सके। जब स्तिफनुस बोलता था, जब वो लोगों को समझाता था, जब वो परमेश्वर के पक्ष में तर्क वितर्क देता था, उसका सामना लोग नहीं कर पाते थे। वो इतने ज्यादा ज्ञान से भरा हुआ था, इतना ज्यादा बुद्धि से भरा हुआ था कि साधारण लोग, अन्य जातियां उसका सामना नहीं कर पाती थी। उसके अंदर झूठे गवाहों से भय नहीं था। जब हम 13वें पद को देखते हैं, लिखा है, और झूठे गवाह खड़े किए गए जिन्होंने कहा कि ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताककर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत सा देखा। लोग उस पर दोष लगा रहे हैं, झूठे गवाह खड़े किए गए हैं, झूठे दोष लगाए जा रहे हैं। ये यीशु मसीह के नाम से कहता है कि मूसा की व्यवस्था को बदल देगा, लेकिन ये उनसे डरता नहीं है। ये बड़े साहस के साथ उनका सामना करता है और लोग देखते हैं कि उसका मुखड़ा स्वर्गदूत सा चमक रहा है। वो एक स्वर्गदूत के समान दिखाई दे, उसके अंदर से परमेश्वर का तेज प्रकट होता है। यह है स्तिफनुस की विशेषता। वो लोगों से भयभीत नहीं होता, उन बातों से वो डरता नहीं है, वो उनको एक स्वर्गदूत जैसा दिखाई देता है। और तब उसको महासभा के सामने खड़ा कर दिया जाता है। तब महायाजकों ने कहा कि क्या ये बातें यो ही हैं? उसने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले जब वो मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। इब्राहिम से लेकर वो इस्राएल के इतिहास को लोगों को और उस महासभा को बताता है। उसको इस्राएल के इतिहास का अच्छा ज्ञान था और वो उस ज्ञान को प्रकट करता है। और 7वें अध्याय के पहले पद से 53वें पद तक वो सारी बातों को क्रमवार, जो इब्राहिम जबकि वो मेसोपोटामिया में था और वहां से ऊर देश से निकलकर वो हारान में आता है, हारान से वो कनान में आता है और उसके बाद उसके वंश और सारी बातों को वो उस महासभा के सामने रख देता है। वो निडरता से बोलता था।
जब हम प्रेरितों काम उसके 7वें अध्याय के 54वें पद से देखते हैं, वो महासभा के सामने और लोगों के सामने जो उस पर किटकिटा रहे हैं, उस पर रोष कर रहे हैं, उनके सामने निडरता से कहता है। ये बातें सुनकर वे जल गए। जिस रीति से स्तिफनुस ने इस्राएल के पूरे इतिहास को बताकर यीशु मसीह तक ले आया और उनको उन बातों को समझाया, लिखा है वे बातें सुनकर जल गए और उस पर दांत पिसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। वो अपने अद्भुत दर्शन का उल्लेख कर रहा है। वो महासभा से डरता नहीं, साहस के साथ उनको इतिहास बताता है। और जब वो उस पर किटकिटाने लगते हैं और वो उसको दंडित करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर वो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करता और कहता है, मैं परमेश्वर के दाहिने यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखता हूं, स्वर्ग खुला हुआ है। और बड़े साहस के साथ वो उन पर इस दर्शन को प्रकट करता है। और तमाम विपरीत परिस्थिति में भी, सताव की स्थिति में भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है। उसके जीवन में प्रार्थना प्रथम स्थान है। लिखा है 49वें पद में, और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे। वे उसको खींच कर ले जाते हैं और उसको पत्थरवाह करते हैं। और जब उसको पत्थरवाह करा जा रहा है, वो चीखता चिल्लाता नहीं, वो हाय तौबा नहीं करता, वो पीड़ा से कराहता नहीं। लिखा है और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। वो ये समझ चुका है कि अब मेरी मृत्यु बहुत निकट है और इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। जीवन के अंतिम क्षणों तक, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। और ये प्राण देने की स्थिति में आ गया है, लेकिन विश्वासी है, प्रार्थना कर रहा है और प्रभु यीशु से कहता है कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और तब हम उसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुण देखते हैं, जो उसकी साक्षी का सर्वोच्च शिखर है। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। हे प्रभु, मेरे जो वध का पाप है, मेरी हत्या का जो पाप है, ये इन पर मत लगा। क्षमा की चरम सीमा। वो कष्ट झेल रहा है, पीड़ा उठा रहा है, पत्थरों की मार झेल रहा है, कौन कौन सी हड्डी टूट गई, सिर पर कितनी चोट लगी, कहां कहां से रक्त बह रहा है। पर वो कहता है कि हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। स्तिफनुस, जिसके नाम का अर्थ है फूलों का मुकुट, वेल, जब हम इसके नाम को देखते हैं, जो फूलों की जो एक रिंग बनाई जाती है, उसी प्रकार से इसके नाम का अर्थ है वेल। प्रभु के चरणों पर अपने जीवन को अर्पित कर देता है। वो पुष्प चक्र बनकर प्रभु को अपना जीवन समर्पित करता है। उसके अंतिम शब्द थे, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया। ये है स्तिफनुस का जीवन। एक बहुत लंबी सेवकाई उसने नहीं करी। वो कलीसिया का एल्डर चुना गया। कलीसिया में
प्रथम सेवक बनने का गौरव प्राप्त किया, उसमें कार्य करता रहा और उस कार्य को करते हुए वो सामर्थ्य के काम भी करता था, लोगों में प्रचार भी करता था और अपने इतिहास को भी वो जानता था। और जब अवसर आता है, वो महासभा के सामने उन बातों को खोलकर कह देता है, समझा देता है। और जब उसको दंड दिया जाता है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए जब उसको पत्थरवा किया जाता है, वो अद्भुत दर्शन को भी प्राप्त करता है और कहता है कि मैं आकाश को, स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने खड़ा हुआ देखता हूं। और प्रार्थना करते हुए, अपने उन सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हुए और उनको क्षमा करते हुए वो सो जाता है। और प्रभु आपसे और मुझसे भी यही अपेक्षा करता है। मंडलियों में पद लेना आसान है, चुना जाना आसान है, लेकिन उस पद की गरिमा स्तफनुस के समान बनाए रखना एक कठिन है। और प्रभु यही चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम पद लेकर समाज में सम्मानित हों, लेकिन वो ये चाहता है कि हम पद लेकर प्रभु की साक्षी दें और प्रभु के लिए कष्ट उठाएं और उसकी महिमा करें और उसके लिए अपने जीवन को अर्पित करने वाले हों। एक दिन प्रभु हमसे लेखा लेगा। मैंने तुमको अपनी मंडली में इन स्थानों पर चुनवाया था, तुमने क्या किया? स्तफनुस का जीवन हमको एक चुनौती देता है। ना सिर्फ वो मंडली का अगुवा चुना गया, लेकिन वो प्रथम शहीद भी बना। मसीह के नाम से पहला शहीद स्तफनुस था। आज हम उसकी कथा को पढ़ते हैं, उसके विषय में चर्चा करते हैं, लेकिन उसकी इस साक्षी को, उसके जीवन को अपने में कितना आत्मसात करते हैं, उस पर कितना अमल करते हैं, ये प्रभु देख रहा है। प्रभु हमारी सहायता करे कि स्तफनुस के जीवन की उस साक्षी को हम भी अपने जीवन से प्रकट कर सकें।